आई थिंक सो वर्स्ट किट है T20 वर्ल्ड कप की। हल्के हल्के स्टार्स बने हुए हैं और इसे कहते हैं मेहनत। नजर आ रहा है थोड़ी मेहनत की हुई है, पैसा खर्चा है यार थोड़ा सा किट्स को बनाने में। तो तकरीबन मुल्तान सुल्तान की किट से मिलती जुलती लग रही है। एज यूजुअल मोस्ट बोरिंग तरीन किट हर दफा की तरह। ऊपर से किट की वैसे ही पूरी की पूरी लुक का बेड़ा वगैरह कर दिया है। कॉलर्स के बगैर बनियान लगती है किट। हल्का हल्का आप देख सकते हो कैप के ऊपर भी जो है ना वो डिजाइन दिया गया है। फिर वैसे भी विराट कोहली जब वो कॉलर्स उठा के खेलता था वो ज्यादा मजे का लगता था। श्रीलंका को बड़ी देर बाद जाके इस चीज की अकल आई है कि हमने ऊपर शेयर नहीं बना देना, इनके अंदर कुछ भी बना दो वो अच्छा लगता है, लेकिन आप जो भी बना रहे हो वो गंदा लग रहा था। अब बात करेंगे मेरी अपनी पर्सनल टॉप 3 किट्स के बारे में। तो फाइनली यार आज T20 वर्ल्ड कप की जितनी भी टीम्स हैं उन सारों की किट्स के ऊपर हम देंगे अपना एक रिव्यू। तो होगा क्या, हम हर टीम की किट को एक दफा देखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा अपना रिव्यू देंगे और एट द एंड मैं अपनी टॉप 3 किट्स बताऊंगा कि मुझे कौन सी टीम्स की सबसे ज्यादा किट्स पसंद आई हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन राइट इनटू द वीडियो। तो यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटी टीमों से, जिन टीम्स को खुद ही पता है कि वो इस वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ पार्टिसिपेट ही करने आ रहे हैं, उन लोगों ने वर्ल्ड कप नहीं जीत जाना। तो जिस वजह से इन लोगों की किट्स बहुत ही बेसिक और सिंपल डिजाइन की है और ऐसा होता है वो ये कि जब इनको पता हो कि ना ही तो हम इतनी बड़ी टीम है कि हमने वर्ल्ड कप ही जीत जाना है और ना ही हमारी कंट्री के अंदर इतनी कोई ज़्यादा फैन फॉलोइंग है क्रिकेट की, एक्सेप्ट नेपाल एंड बांग्लादेश, क्योंकि इनकी किट्स भी मैंने इसी कैटेगरी के अंदर रखी है। तो इनको तो पता हो कि ना कोई फैन फॉलोइंग है ना ही हमारी को टीम इतनी अच्छी है कि हमने इस किट के अंदर वर्ल्ड कप ही जीत जाना है। तो कभी भी डिजाइनर को किट बनाने के ऊपर इतना पैसा नहीं देंगे कि जी हमारी कोई टॉप क्लास की जो है वो किट होनी चाहिए, क्योंकि ना तो इनकी कंट्रीज में किसी ने किट खरीदना है और ना ही इन लोगों ने इसको पहन के वर्ल्ड कप जीत देना है। तो इन लोगों की बहुत ही बेसिक सिंपल डिजाइन की किट्स हैं। इनको सिर्फ एक एक नजर मारेंगे, जल्दी जल्दी आगे चलेंगे अपनी मेन टीम्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास पापुआ न्यू गिनी की किट, बहुत ही बेसिक सिंपल डिजाइन की, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं की। ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन है, साथ येलो का भी है और ये पिछले 3 साल से इनकी सेम किट है, कोई चेंजेस नहीं की इन लोगों ने। बल्कि T20 वर्ल्ड कप का जो लोगो है वो भी इन लोगों ने व्हाइट कलर में लगा दिया है। असूलन इनको येलो में लगाना चाहिए था, कम से कम कंट्रास्ट हो जाता, किसी किस्म की मेहनत करने की जरूरत नहीं की। आई थिंक सो वर्स्ट किट है T20 वर्ल्ड कप की पापुआ न्यू गिनी की। नेक्स्ट है हमारे पास यूएसए की किट, कोई मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं की, सिंपल बेसिक डिजाइन, ऑल ब्लू है, डार्क ब्लू, शोल्डर्स के ऊपर रेड है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट है और साथ हल्के हल्के स्टार्स बने हुए हैं। किसी किस्म का कोई डिज़ाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल और बेसिक डिज़ाइन है। आई थिंक सो सेकंड नंबर पे आएगी वर्स्ट किट्स की अगर बात की जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कनाडा का। कनाडा की किट जो है वो थोड़ी सी कदरे बेहतर है, क्योंकि इन लोगों ने जो चीज़ें यूज़ की है ना, जैसे कि रेड और गोल्डन की कम्बिनेशन सबसे अच्छी लगती है और साथ इनका जो कैनेडियन फ्लैग के ऊपर वो जो पत्ता सा बना होता है वो इन लोगों ने अपनी किट के ऊपर लगाया है। और सबसे अच्छी चीज़, कंट्री का नाम, T20 वर्ल्ड कप का लोगो और क्रिकेट बोर्ड का लोगो, वो आप देखो सेम कलर में है, जो कि वाइट कलर में लिखा हुआ है, जो कि सब सही में 4 चांद लगा रहे थे किट को, क्योंकि ये अलग अलग कलर्स में हो ना तो मज़ा नहीं आता। तो ये 3 चीज़ें सेम कलर में है और सबसे मज़े की बात है कि इन लोगों ने जो रेड के साथ गोल्डन की कॉम्बिनेशन किया, ये कदरे बेहतर है पिछली दोनों किट से, अच्छी किट है, इतनी बुरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आयरलैंड की किट। आयरलैंड की अभी तक एक दिन रह गया वर्ल्ड कप के अंदर और अभी तक इन लोगों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की इनकी हमारी क्या किट होगी, तो मुझे नहीं पता कि ये ऑफिशियल है कि नहीं है। फिलहाल सीरीज तक तो यही चल रही थी, इसलिए हम इसको कहते हैं स्किप। नेक्स्ट हमारे पास ओमान की किट, और ओमान की किट यार बिलीव मी वही चीज़ें जो मैंने पहले बोला था, कंट्री का नाम, T20 वर्ल्ड कप का लोगो और क्रिकेट बोर्ड का लोगो, ये इन लोगों ने सेम कलर व्हाइट में लिखा है। इवन जो ब्रांड्स के स्पॉन्सर्स हैं वो भी सेम व्हाइट कलर में लिखे हुए हैं, तो जिस तरह से बाकी किट को कहते 4 चांद लग गए हैं। और दूसरी बात है कि ग्रीन और रेड की हमेशा से कॉम्बिनेशन अच्छी रही है, और लेकिन अगर वैसे ओवरऑल डिज़ाइन की बात की जाए, कोई अंदर स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ साइड्स के ऊपर ग्रीन कर दिया, कॉलर ग्रीन कर दिया, स्लीव्स ग्रीन कर दिया, दैट्स इट, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइन नहीं है, ठीक है बस। नेक्स्ट हमारे पास युगांडा की किट, और यार युगांडा की किट का ये था कि जो ये वाली किट है ना, इसके ऊपर आप देख सकते हो कि कंधों के ऊपर जिसे कहते हैं ना बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है पत्तों का, लेकिन आईसीसी ने इस किट को कर दिया था बैन, क्योंकि आईसीसी ये ऑब्जेक्शन दे रहा था कि इस किट के ऊपर आपकी जो बाजुओं के ऊपर स्पॉन्सर्स होंगे वो क्लियरली नज़र नहीं आएंगे, जिस वजह से आईसीसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया और इन लोगों ने अपनी जो प्लेइंग जर्सी है वो चेंज कर ली। मेरे हिसाब से ये जितनी भी अभी तक किट्स देखी है उनमें से सबसे बेहतर थी, लेकिन अब जो इन लोगों ने प्लेइंग जर्सी की आईसीसी के ऑब्जेक्शन के बाद, वो है ये वाली। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई डिज़ाइन ना ही कुछ, और सामने जो पत्तों का डिज़ाइन था वो भी चेंज कर दिया, सिर्फ ये साइडों के ऊपर रेड और ब्लैक कलर की लाइंस हैं, कुछ भी नहीं है, डिज़ाइन ही नहीं है इसके ऊपर। किस किस्म की बात करें, सिंपल येलो कलर की किट है, तो फिलहाल हम इसको भी करते हैं स्किप। नेक्स्ट है हमारे पास नेपाल की किट, और नेपाल के किट के अंदर भी आप देख सकते हो ब्लू और रेड का मेन कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, लेकिन जितना भी टेक्स्ट लिखा है मतलब पीछे जर्सी नंबर हो गया और प्लेयर का नाम हो गया, कंट्री का नेम हो गया, वो सारा येलो में किया है। बाकी उन्होंने अपने माउंट एवरेस्ट को मेन यहाँ पे डिज़ाइन में बनाया। ओवरऑल ब्लू एंड रेड की कॉम्बिनेशन अच्छी लग रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती थी इस किट के अंदर, क्योंकि नेपाल की जिस तरह की हमने पहले किट्स देख रहे थे उनसे कदरे बेहतर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी किट है, बहुत ही एवरेज सी किट है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती थी, क्योंकि नेपाल के अंदर वैसे क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा शौक है,
तो ये लोग कर सकते थे एक अच्छी ब्रांडिंग अपनी किट के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ पे किट को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्कॉटलैंड की किट और इसे कहते हैं मेहनत। नजर आ रहा है थोड़ी मेहनत की हुई है, पैसा खर्चा है यार थोड़ा सा किट्स को बनाने में। हालांकि स्कॉटलैंड भी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है कि ये वर्ल्ड कप ही जीत जाए, और ना ही इधर कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट की फैन फॉलोइंग है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी किट के ऊपर अच्छा खासा थोड़ा सा पैसा लगाया है और ब्रांडिंग की है अपनी किट की थोड़ी सी। लेकिन मेरे ख्याल से मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती थी। पिछले दो वर्ल्ड कप से जो इनकी किट थी वो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर थी। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन इसके अंदर भी पूरी जैसे कहते हैं ना, वो पैसा वसूल किट है, अच्छी किट है। और सबसे मेन चीज़ जो वही क्रिकेट बोर्ड का लोगो, वर्ल्ड कप का लोगो और जो टीम का नाम लिखा है वो सेम कलर में है, जो कि मजीद 4 चांद लगा रहा है इसको। मेरे ख्याल से अच्छी किट है। नेक्स्ट है हमारे पास नमीबिया की किट। और नमीबिया की किट यार आप देख सकते हो, मुझे तो तकरीबन मुल्तान सुल्तान की किट से मिलती जुलती लग रही है, क्लासी लग रही है। सिर्फ 2 कलर्स यूज़ किए गए हैं, वो भी ग्रेडियंट की फॉर्म में, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू नीचे से, बीच में नमीबिया लिखे। आपको याद होगा मुल्तान सुल्तान की इस दफ़ा की जो होम किट थी PSL 9 की, उसके अंदर भी ग्रेडियंट यूज़ किया गया था, डार्क ब्लू ऊपर और लाइट ब्लू नीचे, सिर्फ पेप्सी की जगह नमीबिया लिखा है। ओवरऑल मेरे ख्याल से सेम किट है और ज़्यादा क्लासी लग रही है इन लोगों की। सिंपल, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं महसूस की, क्योंकि इसी के अंदर ये बहुत अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल से पिछली दफ़ा की नमीबिया की किट, क्योंकि उसके ऊपर मेरे ख्याल से जो अब न्यू डिज़ाइन चलते हैं ना, जिसके अंदर ऊपर इधर उधर डिजाइनिंग कोई अलग से कहते हैं, इधर बाजू रेड कर देना, फलानी चीज कर देना, ऊपर लाइन लगा देना, अब इस चीज का ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड ये है कि आपने सिंपल रखने हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपका अंदर से मतलब उसके अंदर डिजाइन होना चाहिए, ऊपर ऊपर भद्दे भद्दे डिजाइन नहीं होने चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ग्रेडियंट यूज किया वो ज्यादा अच्छा लग रहा है कि लास्ट हम देख सकते हो यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ब्लू, वो चीज अच्छी नहीं थी लग रही, ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू किट। मेरे ख्याल से नमीबिया की किट बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है हमारे पास बांग्लादेश की किट। एज यूजुअल मोस्ट बोरिंग तरीन किट, हर दफा की तरह कोई जहमत नहीं की डिजाइनर को जरा सा पैसा देने की। हालांकि इतनी बड़ी टीम है बांग्लादेश की टीम, लेकिन इतनी अरसे से क्रिकेट खेल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रांडिंग करने की बिल्कुल भी जहमत नहीं की इन लोगों ने अपनी किट के ऊपर। मतलब जरा सा पैसा दे लेता थोड़ा सा डिजाइनर्स के ऊपर। हर दफा की तरह एक और बोरिंग किट आपके सामने है, कोई जहमत नहीं की। थोड़ा सा टाइगर वाला जो डिजाइन है वो बाजू पे मतलब स्लीव्स के ऊपर लगा दिया रेड कलर में, और बाकी सारा हल्का हल्का जो डिजाइन है वो वही मेन किट में रखा है। ग्रीन और साथ रेड की कॉम्बिनेशन है, और जो टेक्स्ट लिखा है वो सारा वाइट में लिखा है। ठीक है, कोई इतनी अच्छी नहीं है, मेरे ख्याल से तो मोस्ट बोरिंग किट है, कोई है ही नहीं डिज़ाइन के अंदर। मुझे उम्मीद थी कि बांग्लादेश कुछ अच्छी लॉन्च करेगा, लेकिन एज यूजुअल बांग्लादेश हर दफा की तरह बोरिंग किट अनाउंस कर रहा है। तो फाइनली यार अब चलते हैं अपनी मेन टॉप 10 टीम्स की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है किट्स का डेवलप करने में और बनाने के अंदर। मैं सिर्फ एक छोटा सा कह सकते हो आप क्रिकेट फैन हूँ, और मैं उसी हैसियत से पूरी बात कर रहा हूँ। आपके पास पूरा राइट है मुझसे डिसएग्री करने का। ये जो भी मैंने अभी तक किसी किट को अच्छा कहा है, किसी को बुरा कहा है, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। आपके पास पूरा राइट है डिसएग्री करने का, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार ये किट बहुत अच्छी थी, तुम्हें नहीं पसंद आई, यार ये किट तुम्हें कैसे पसंद आ गई, तो बहुत बुरी थी। तो जो भी है ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आपके पास पूरा राइट है ऐसे डिसएग्री करने का, क्योंकि मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ। मुझे जो पसंद आ रही है मैं वो बता रहा हूँ, जो मुझे नहीं आ रही मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। खैर इन बातों को छोड़ते हैं, अपनी किट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेस्ट इंडीज की किट। होस्ट है वेस्ट इंडीज इस दफा वर्ल्ड कप का, और वेस्ट इंडीज की किट के अंदर यार येलो और रेड की कॉम्बिनेशन यूज की गई है। लेकिन आप एक चीज नोट करो, इनके जो क्रिकेट बोर्ड का लोगो है उसके अंदर सिर्फ 3 कलर्स यूज किए गए हैं, रेड, ब्लू और येलो। और इस किट के अंदर भी इन लोगों ने यही 3 कलर्स को कितनी अच्छी तरह यूज किया है। मतलब रेड कलर इन्होंने पूरा बेस में रखा है, और स्लीव्स के ऊपर येलो और ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन को यूज किया है, और साथ जो नीचे एब्स्ट्रैक्ट वाला थोड़ा सा डिजाइन बना के किट को बड़ा ही अच्छा डिज़ाइन किया। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ की किट मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई है, लेकिन जो इनकी ओडीआई की किट है कंप्लीट जो रेड मैरून कलर की है वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर अभी देखा जाए T20 वर्ल्ड कप की तो ये काफ़ी अच्छी किट है। नेक्स्ट है हमारे पास अफगानिस्तान की किट, एंड टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ माई फेवरेट किट, क्योंकि वही जो मैं अभी पहले बात कर रहा था कि सेम जो उन्होंने अफगानिस्तान वाइट में लिखा है, T20 वर्ल्ड कप का लोगो वाइट में लिखा है, और जो डिज़ाइन है वो ऊपर भद्दा बड़ा इधर कोई पैचेस लगा दिए, वो उस तरह का डिज़ाइन नहीं है। सिंपल क्लासी ब्लू कलर की किट है, आप प्लेयर्स को पहने भी दे सकते हो। सिंपल डिज़ाइन, सिर्फ यहाँ पे अपना जो है मतलब कंट्री का मैप बनाया है, अफगानिस्तान का मैप यहाँ पे बना दिया है, और वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके अंदर भी उसकी जो पूरी आउटलाइन है वो वाइट कलर में की गई है, और ये वाकई बहुत प्यारी लग रही है हर लिहाज से। यहाँ पे आप देखो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू की कॉम्बिनेशन, और साथ साथ जो बॉर्डर्स बनाए गए हैं वो वाइट में, कोई ऊपर डिज़ाइन नहीं है, जो डिज़ाइन है वो किट के अंदर बनाया गया है, और ये वाकई बहुत अच्छी किट लग रही है। बस ओवरऑल देखा जाए
कॉलर्स इसके अंदर बहुत ऐसे कहते हैं ना, एक वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्लीव्स के ऊपर इतनी जगह छोड़ी गई है, वो भी लाइट ब्लू कलर्स की। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट किट है अफगानिस्तान की। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की किट, और ऑस्ट्रेलिया ने मुझे नहीं समझ आई इस दफ़ा क्या हरकत की है। वही किट है टेक्निकली जो लास्ट टाइम ODI वर्ल्ड कप में थी 2023 के, लेकिन जहाँ जहाँ येलो था वहाँ ग्रीन कर दिया, जहाँ ग्रीन था वहाँ येलो कर दिया है। लेकिन एक चीज़ आप नोट करोगे, T20 वर्ल्ड कप का लोगो इन लोगों ने वाइट कलर में लगा दिया यार। इससे मतलब पूरी की पूरी, तो पहले ही किट बहुत मुझे अजीब लग रही थी, ऊपर से किट की वैसे ही पूरी की पूरी लुक का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि आप देखो इनकी किट जो कंट्री का लोगो, कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो उन्होंने लिखा है वो येलो में लिखा है। अंडर आर्म्स में देखो यहाँ पे येलो कलर में, येलो कलर है, जो इनका डिज़ाइन है वो येलो में है, इनका जो बैन ऊपर लगा हुआ है वो येलो में है। जब हर चीज़ येलो में है, आपका वैसे भी थीम येलो में है, आपका क्रिकेट बोर्ड का लोगो के अंदर जो कैंगरूज बने हैं वो येलो में है, तो आपने T20 वर्ल्ड कप का लोगो येलो में क्यों नहीं रखा? पूरी पूरी ऑप्शन होती है इनके पास, लेकिन मुझे नहीं समझ आई ये क्या हरकत थी। पूरी की पूरी मतलब किट का लुक का बड़ा करा करके रख दिया है। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया की किट मतलब येलो कलर में, ऑस्ट्रेलिया लगती ही येलो में अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया मुझे कभी भी ग्रीन कलर के अंदर अच्छी नहीं लगी, वो ऑस्ट्रेलिया वाली वाइब्स ही नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये कि आप देखो कॉलर नहीं है इसके अंदर, कॉलर बहुत ज़रूरी है। कॉलर जो है ना थोड़ी वॉल्यूम प्रोवाइड करता है शर्ट को, वरना कॉलर्स के बगैर बनियान लगती है किट ना। तो जिस टीम मतलब किट के अंदर जो ये कॉलर्स है ना, मुझे पता नहीं कि वो बनियान वाली फीलिंग आती है, वो किट शर्ट नहीं लगती। तो मुझे वैसे ऑस्ट्रेलिया की इस दफ़ा जितनी भी बड़ी टीम्स हैं उनके अंदर ऑस्ट्रेलिया की सबसे एवरेज सी किट लगी है। क्योंकि डिज़ाइनिंग तो पहले कोई नहीं होती इनकी, हमेशा से जिसे कहते हैं ना, हमेशा सिंपल और क्लासिक किट्स होती हैं। आप 2019 का वर्ल्ड कप देखो, आप 2015 का वर्ल्ड कप देखो, इवन 2023 का वर्ल्ड कप देखो, हर दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर इनकी बहुत ही सिंपल और बेसिक किट होती है, लेकिन वो प्यारी लग रही होती है, क्लासी लग रही होती है। क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कलर, क्योंकि येलो कलर ऑस्ट्रेलिया की जान है, लेकिन इस बार इन लोगों ने पता नहीं ग्रीन कलर करके बड़ा कर दिया किट का। खैर, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लैंड की किट, और यार देखो वन ऑफ माई फेवरेट किट, वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब इससे अच्छी अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई किसी किस्म का कोई डिज़ाइन नहीं है ना, ऊपर नीचे इधर कोई दूसरा कलर लगा दिया, इस तरह इधर कुछ कर लिया, कोई किसी किस्म का डिज़ाइन नहीं है। सिंपल प्लेन रेड कलर, ब्राइट रेड कलर यूज़ किया गया है, लेकिन जो की एलिमेंट्स हैं वो हर तरह की चीज़ पूरी है। मतलब ये कि जो इंग्लैंड लिखा हुआ है इन लोगों के फ्रंट पे वो वाइट कलर में है, क्रिकेट बोर्ड का लोगो वाइट में है, T20 वर्ल्ड कप का लोगो वाइट में है, इवन जो साइड ब्रांड्स है, सिंच का जो लोगो है वो वाइट में है। हर चीज़ जो इन्होंने जितना भी टेक्स्ट लिखा है, जर्सी नंबर हो गया, प्लेयर्स का नाम हो गया, हर चीज़ वाइट में है। और ऊपर से जो इनका डिज़ाइन है, हल्का से यहाँ पे साइड्स के ऊपर डिज़ाइन है वो ब्लू कलर के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि इनका ट्राउज़र ब्लू है। ऊपर से शोल्डर्स के ऊपर हल्का हल्का जो क्रिकेट बोर्ड का लोगो है उसी को इन्होंने बड़ा करके ना तो बीच में डिज़ाइन बना दिया है। वो साइड्स के ऊपर है, शोल्डर्स के ऊपर है, ट्राउज़र क्योंकि ब्लू है तो उसके साथ वो ब्लू किया, और हल्का हल्का आप देख सकते हो कैप के ऊपर भी जो है ना वो डिज़ाइन दिया गया है। इससे परफेक्ट किट मेरा नहीं ख्याल कोई हो सकती है। वन ऑफ माई फेवरेट किट है, क्योंकि अब देखो पहली बात तो ये कि किसी किस्म की कोई ओवर डिज़ाइनिंग नहीं की गई, जिस तरह कि यहाँ पे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लगा दी, यहाँ पे कुछ चीज़ कर दी। जिस तरह आपके पास स्क्वाड्रन की किट देखिए, स्क्वाड्रन की किट के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, इधर से लाइन आ रही है, इधर से लाइन आ रही है, इसलिए कोई चक्कर ही नहीं। सिंपल प्लेन क्लासिक किट, और बहुत ही प्यारी लग रही है किट। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट किट है इस दफ़ा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट इंडिया की किट, और मुझे नहीं समझ आ रहा है इस दफ़ा इंडिया ने क्या हरकत की है। क्योंकि इंडिया की आप लास्ट टाइम किट देखो, वही मैं बात कर रहा हूँ, इम्प्रिंटेड डिज़ाइन होना चाहिए, ऊपर किसी किस्म के आपने कलर्स नहीं लगाने। अब इन लोगों ने वही बात है, शोल्डर जो है वो ऑरेंज कर दी हैं, बाकी यहाँ पे साइड्स भी हल्के हल्के ऑरेंज किए हैं, ट्राउज़र के ऊपर भी हल्का हल्का ऑरेंज का टच है। मैं मानता हूँ इंडिया की किट के अंदर ऑरेंज कलर होना चाहिए, क्योंकि वैसे बात है इनके फ्लैग के अंदर ऑरेंज है, और इंडिया की किट के भी अगर प्लेन ब्लू अगर श्रीलंका के किट में, अफगानिस्तान की किट में फ़र्क नहीं रहेगा फिर इंडिया के साथ ना। मेरे ख्याल से ये उस हिसाब से अच्छी है, लेकिन अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल ये बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्योंकि रिसेंट इनकी जो भी T20 की किट चल रही थी उसके अंदर इम्प्रिंटेड डिज़ाइन था, यहाँ से वो स्टार्स से वो लाइन सी निकल रही थी, वो बहुत अच्छी किट थी एज़ कम्पेयर टू ये वाली। लेकिन अगर इसके अंदर ऑरेंज कलर की कंट्रास्ट देखा जाए तो उस हिसाब से ही अच्छी लग रही है। ओवरऑल सबसे अच्छी किट, सबसे अच्छी बात जो इस किट की मुझे लगी है वो है इसकी जो कॉलर्स के अंदर इन लोगों ने अपने ये 3 कलर्स यूज़ किए हैं फ्लैग के, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कॉलर्स होने चाहिए थे, इस तरह ये बनियान लगती है, किट नहीं लगती। और वैसे भी विराट कोहली जब वो कॉलर्स उठा के खेलता था वो ज़्यादा मज़े का लगता था, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस हिसाब से अच्छी किट है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि ऑरेंज कलर अगर इंडिया की किट में देखा जाए तो वो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास नीदरलैंड की किट, एंड व्हाट अ अमेजिंग किट। अब क्या आप देखो हर चीज़ पूरी है, कॉलर्स भी यूज़ किए हैं, क्योंकि वरना कॉलर्स ना यूज़ करो ना तो वो बनियान लगती है। और दूसरी बात, ब्लू और ऑरेंज सिर्फ 2 कलर्स यूज़ किए हैं, जितना भी टेक्स्ट लिखा है वो वाइट में किया है। इन्होंने अपने आई थिंक सो 86 के वर्ल्ड कप वाला डिज़ाइन जो है वो कॉपी किया दोबारा से, उसी को रीयूज़ किया है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। गेरे निकल्सन का स्पॉन्सर है किट का, और जब आप बड़े कंपनीज़ को हायर करोगे तो फिर किट का रिजल्ट तो अच्छा निकलता है।
और यहाँ पे हल्का हल्का रेनबो वाले कलर्स भी यूज किए हैं और नीचे लाइंस हैं। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट किट है इस दफा। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीलंका की किट और सेम वही बात जो मैं पहले कह रहा था, इम्प्रिंटेड डिजाइन। और श्रीलंका को बड़ी देर बाद जाके इस चीज की अकल आई है कि हमने ऊपर शेयर नहीं बना देना, इधर कोई येलो कलर नहीं लगा देना, बाजुएं येलो का नहीं कर देनी, इम्प्रिंटेड डिजाइन बनाना है। जैसे कि ये इसके अंदर अंदर डिजाइन बना हुआ है, ऊपर कुछ नहीं है। और T20 वर्ल्ड कप का लोगो इनको येलो कलर में करना चाहिए था, वाइट की वजह से सारी लुक खराब हो गई है। जब आपके कॉलर्स में येलो कलर है, आपके स्लीव्स में येलो है, श्रीलंका आपने येलो में लिखा है, तो प्रॉब्लम T20 वर्ल्ड कप का लोगो भी येलो में करना चाहिए था। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी किट है। न्यूजीलैंड की किट के ऊपर काफी ज्यादा इस दफा बात की गई थी कि न्यूजीलैंड की किट इन लोगों का ब्लू कलर में क्यों कर दी है, क्योंकि ये लोग ब्लैक के अंदर ही ज्यादा अच्छी लगते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ब्लैक कलर के जितना गंदा ये बनाते हैं ना, क्योंकि लास्ट 2 दफा से देखो इतनी देर बाद है कि किट इतनी वो हाइप बना के किटें लॉन्च करते हैं और बनाते क्या है कुछ भी नहीं। सिंपल ब्लैक कलर, यहाँ पे न्यूजीलैंड लिखा, नीचे लाइंस लगा दी। वो 86 वाला डिजाइन पहले कॉपी किया था, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप देखो तो इससे गंदा डिजाइन मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं था जो 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड ने किया था। ग्रे कलर में आपने यहाँ पे वो न्यूजीलैंड ग्रे ऊपर था, नीचे ब्लैक था। आपके पास ब्लैक कलर और ग्रे कलर है, इन दोनों के अंदर आपसे अच्छा डिजाइन नहीं बन रहा। इनके अंदर कुछ भी बना दो वो अच्छा लगता है, लेकिन आप जो भी बना रहे हो वो गंदा लग रहा था। तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने अपना कलर चेंज किया इस दफा, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वैसे भी ये 96 के अंदर हमने पहले 99 के वर्ल्ड कप के अंदर ये पहले देखी हुई है, तो उस हिसाब से वैसे भी अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल से ब्लैक कलर का ये लोग बहुत गलत फ़ायदा, मतलब गलत तरीके से इसको यूज़ कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ब्लू कलर ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है माई फेवरेट पाकिस्तान की किट, वन ऑफ माई फेवरेट। और इसके अंदर मेरे ख्याल से वही बात, इम्प्रिंटेड डिज़ाइन है। हर दफ़ा पाकिस्तान अभी लेटेस्ट जो T20 की किट है हमारी, इतनी बड़ी स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं, अब वो चीज़ नहीं चलती। इसके अंदर भी देखो मैट्रिक्स नाम रखा गया है, मैट्रिक्स किट है इस दफ़ा की, और अंदर डिज़ाइन बनाया गया है। ऊपर कोई इतने बड़े पैचेस नहीं बना दिए गए, लाइंस नहीं बना दी गई। अंदर डिज़ाइन है वो मैट्रिक्स वाले, जो वो ट्रायंगल और स्क्वायर्स हैं वो अंदर किए गए हैं। पाकिस्तान जो लिखा है वो वाइट में लिखा है। T20 वर्ल्ड कप का लोगो वाइट में है और पाकिस्तान का जो लोगो है वो येलो में है। बस ये चीज़ भी अगर वाइट में हो जाती या फिर वो बाकी 2 चीज़ें येलो में होती तो मज़ीद इसको 4 चांद लग जाने थे। बटन्स इन्होंने लगा दिए लेकिन कॉलर नहीं लगाए। एक चीज़ मुझे बुरी लग रही है कि कॉलर की वजह से एक वॉल्यूम आता है और बटन्स बार बार बंद खोलो। प्लेयर ने यार क्या उनको इतना ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करवाना है। बटन्स नहीं होने चाहिए थे लेकिन कॉलर जरूरी था। एक चीज़ मुझे इसकी वजह से बुरी लगी है। ओवरऑल वन ऑफ माय फेवरेट किट है, बल्कि दी बेस्ट किट है मेरे हिसाब से पाकिस्तान की इस दफ़ा की। एट लास्ट हमारे पास है साउथ अफ्रीका की किट्स और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी किट है इन लोगों की भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका हर दफ़ा ग्रीन कलर पूरा कर रहा होता है। ग्रीन कलर इनके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बांग्लादेश का ग्रीन है, पाकिस्तान का ग्रीन है, ये लोग भी ग्रीन कराते हैं। हर तरफ ग्रीन और ब्लू ही चल रहा होता है। तो मेरे ख्याल से जो ग्रीन और येलो की कॉम्बिनेशन है, क्योंकि खाली ये लोग येलो पहनेंगे वो ऑस्ट्रेलिया वाली वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से ये जो ग्रीन और येलो की कॉम्बिनेशन ये लोग इस दफ़ा की है ना, प्योर साउथ अफ्रीकन वाइब्स हैं, प्योर साउथ अफ्रीकन जर्सी है। अब देखो साउथ अफ्रीका इन लोगों ने ग्रीन में लिखा है, T20 वर्ल्ड कप का लोगो ग्रीन में है, इनके क्रिकेट बोर्ड का लोगो ग्रीन और येलो में है, स्पॉन्सर्स जितने भी हैं वो येलो कलर में है। ऊपर इन लोगों ने अपना फ्लैग बनाया है और साथ ग्रीन कलर का कॉलर है और नीचे बटन्स जो है वो भी ग्रीन है। मतलब हर लिहाज जो भी चीज़ है, कुछ तीसरा कलर यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ ग्रीन येलो यूज़ किया है। और दूसरा देखने पे यार ये साउथ अफ्रीका की किट है, क्योंकि अगर आप पूरा ग्रीन करते थे तो बांग्लादेश पाकिस्तान से मिक्स होता, पूरा येलो कर देते थे युगांडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मिक्स हो रहा। तो ये ग्रीन और येलो वाले जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से दूर से देखने पे यार ये साउथ अफ्रीका की किट ही है, वो लग रही है और हर लिहाज से परफेक्ट। नीचे यहाँ पे देखो वो हल्का सा जो फूल सा बना हुआ है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है, लाइन लगी हुई प्यारी लग रही है। और ट्राउजर इसके साथ जो है वो ग्रीन कलर में है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट किट है। सिर्फ एक बटन्स नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि यार बटन्स बार बार खोलो बंद करो वो टाइम लगता है, लेकिन कॉलर्स की वजह से जो वॉल्यूम आ रहा है वो बहुत अच्छी लग रही है ये किट। तो यार यही था हमारा किट रिव्यू और अब बात करेंगे मेरी अपनी पर्सनल टॉप 3 किट्स के बारे में। तो नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा साउथ अफ्रीका की किट को। बहुत ही प्यारी किट है, ग्रीन और येलो की जितनी प्यारी कॉम्बिनेशन इन लोगों ने बनाई है ना, क्योंकि हर टीम कोई ना कोई बीच में तीसरा कलर जरूर ला रही थी अपनी कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन साउथ अफ्रीका की किट ने सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स यूज़ किए हैं, कोई तीसरा कलर यूज़ किया ही नहीं है। हालांकि इनके फ्लैग के अंदर रेड और ब्लैक कलर थे, ये लोग यूज़ कर सकते थे कहीं ना कहीं, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ ग्रीन और येलो 2 कलर्स के अंदर खेला है, जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी है। सेकंड नंबर में रखूंगा इंग्लैंड की किट को। यार उसकी किट में कुछ भी नहीं है, डिजाइन के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल किट है, लेकिन देखने में जितनी प्यारी इंग्लैंड की किट लग रही है ना, उतनी किसी और की नहीं लग रही। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड की किट वन ऑफ द बेस्ट किट है, इसलिए मैं इसको सेकंड नंबर पे रखूंगा। एंड टॉप फेवरेट जो मुझे लगी है इस दफा पाकिस्तान की किट है। अब ये लोग ना कहें कि यार तुम अपनी कंट्री की टीम है, तुम्हें इसलिए मतलब किट है तुम्हें इसलिए पसंद आ रही है। मुझे लास्ट टाइम की किट ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी जो T20 वर्ल्ड कप की आई थी, क्योंकि वही बात है ऊपर जो स्ट्रिप्स लगा देना बहुत पुराना डिजाइन हो चुका है। लेकिन इस दफा
पाकिस्तान ने बड़ी ही एक अक्लमंदाना फैसला किया है, मैट्रिक्स वाला डिज़ाइन लाए हैं। अंदर किट के डिज़ाइन है, ऊपर से देखो बिल्कुल प्लेन ग्रीन, कोई ऊपर अलग से डिज़ाइन नहीं है। अंदर अंदर ट्रायंगल्स और वो स्क्वायर्स मतलब मैट्रिक्स बने हुए हैं पूरे। सॉरी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की किट वन ऑफ द बेस्ट किट है, बल्कि दी बेस्ट किट है इस वर्ल्ड कप की। अभी देखेंगे ग्राउंड में कैसी लगती है प्लेयर्स को पहने हुए खेलते हुए, लेकिन अभी अगर इस तरह देखी जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की किट दी बेस्ट किट है इस वर्ल्ड कप की। आप किसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।